अजीब मुशी खुदाए कादिर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे मौलूदे मुकद्दस मालिक द्वालम के खुश गवानाम में आपको सलाम, हमारा सलाम, वे मेकर का सलाम। एक बार फिर हमारी खुशनसीबी है कि हम आपसे बातें कर रहे हैं और हम धन्यवाद देना मांगते हैं खुदा का कि उसने एक बार फिर हमें इस काबिल किया है कि हम खुदा के कलाम की तिलावत और उसकी इंजील की बशारत आपके हुजूर, आपके दरमियान हम पेश कर सके। और हमारा आज का मजमून एक बहुत ही खास मजमून है जो कि हम सारी जमात के लिए लेकर के आए हैं, सारी कलीसियाओं के लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपकी रूहानी और शख्सी जिंदगी के लिए मुस्तफीज होगा। खुदावन आपसे बातें करेगा और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप हमें बताते हैं कि किस तरह से खुदा के कलाम ने आपसे बातें करी, खुदा के कलाम ने अपने फौकियत की और किस तरह खुदा के कलाम ने हिम्मत की, अफजाइश की। एक बार फिर हम खुदा कलाम के बाबत आपसे बातें कर रहे हैं जहां इस तरह से मरहूम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए अहदनामे की, जहां इस तरह से लिखा है लूका उसका 2 बाब की उसकी 14वीं आयत में इस तरह से मरहूम है, आलम बाला पर खुदा की तमजील हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह हो। जी हाँ, हमारा आज का मजमून है सुलह। सुलह तो हर आमो खास को तमाम जिंदगी नसीब होती है, लेकिन इसे पाना कोई नहीं चाहता। यदि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में सुलह हो, आपके घर में सुलह हो, आपके परिवार में सुलह हो, आपके कारोबार में, आपकी पढ़ाई में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी शख्सी जिंदगी में, यदि आप चाहते हैं सुलह हो तो एक काम करिए, खुदावन को खुश करना शुरू कर दीजिए। खुदावन को खुश कर देंगे तो सुलह खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। जहां तुम जाओगे सुलह तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। बहुत अच्छी बात है कि जहां आप रहते हैं वो बहुत अच्छा क्षेत्र है, सबसे अच्छा मकान आपका है, बहुत बढ़िया एजुकेशन आपने हासिल कर रखी है, आपके पिता प्रदेश में काम करते हैं, काफी लोगों में तुम्हारा उठना बैठना है, बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत को तुम जानते हो, तुम्हारे बेटे और बेटियां बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी एक चीज की कमी है कि उनमें सुलह नहीं है। यहां पर ये कलाम बात कर रहा है यीशु मसीह का नस्ब नामे की, जहां फरिश्ते आते हैं और चरवाहों को पैगाम देते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश है। और पहले इन्हीं के पास फरिश्ता भेजा गया क्योंकि ये सब साथ बैठे हुए थे। अगर साथ बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर सुलह है। कई बारी हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार के अंदर जहां हम जॉब करते हैं, हो सकता है हम बड़े अच्छा काम करना जानते हो, बहुत अच्छी चीजें हमने हासिल कर रखी हो, बहुत अच्छे शब्द तुम्हारे पास हैं, बहुत अच्छा प्रचार तुम कर लेते हो, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है कि तुम्हारे अंदर सुलह नहीं है। क्या जब तुम्हारे माता पिता जब काम पर जाते हैं, जब वहां से वो वापस आते हैं, तो क्या तुम अपने माता पिता से बातें करते हो? क्या जब तुम्हारे बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, क्या तुम उनसे बातें करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी सुलह नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुलह मौजूद थी और वो सब एक संग बैठे हुए थे, तभी फरिश्ते उनके पास आ गए। लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजों से आप गुजर रहे हो, आप दुख से गुजर रहे हो, आप पीड़ा से गुजर रहे हो और तुम्हें लगता है कि सारी चीजों से हम थक चुके हैं। मैं आज तुमसे कहना मांगता हूं कि खुदावन को खुश करना शुरू कर दीजिए। खुदावन को खुश कर देंगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी शख्सी जिंदगी में, तुम्हारी रूहानी जिंदगी में सुलह खुद ब खुद आ जाएगी। और जब सुलह हो जाएगी तो आसमान का खुदा तुम्हें अपने तख्त पर बिठा लेगा। और एक और इबारत आपको पढ़वाएंगे जो आपको मिलेगी गिनती की पुस्तक, गिनती की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 8वीं आयत, 10वीं आयत, फिर 9वीं आयत। और 8वीं आयत में इस प्रकार से मरहूम है, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वह हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा।
ये खुदावंद का तरीका है और खुदावंद का इंतजाम है अपने लोगों के लिए कि जब तुम खुदा की बातें मानोगे, उसके चिन्हों पर चलोगे, उसकी बातों को मानोगे और कहोगे कि हाँ खुदा मैं तेरी बात को मानने में खुश हूं, तो आसमान का खुदा तुम्हें उस शहर में पहुंचाएगा, तुम्हारी कौमों को बरकत देगा, तुम्हारी पीढ़ियों को बरकत देगा, तुम्हारे घर को, तुम्हारे कारोबार को बरकत देगा, तुमसे और कौमें और परिवार बरकत पाएंगे। कब पाएंगे? जब तुम खुदावंद को खुश करोगे। यदि आज आप अपने परिवार को खुश करने में लगे हैं, अपने शौहर को, अपनी बेगम को आप खुश करने में लगे हुए हैं, अपनी माता को तुम खुश कर रहे हो, अपने पिता को तुम खुश कर रहे हो, अपने आस पड़ोस के लोगों को, हो सकता है इनको खुश करने के बावजूद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, अपने बॉस का काम करने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना मांगता हूं कि यदि तुम आसमान के खुदा को खुश कर दोगे तो वो तुम्हें अपने तख्त पर बिठा लेगा और तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जिसका उसने तुमसे वायदा किया था। पुराने अदनामे में इस प्रकार से लिखा है कि जब अब्राहम अपने बेटे को भेंट चढ़ाने के लिए लेके जाता है तो आसमान से आवाज आती है कि नहीं, मैं तुझसे खुश हूं। ये वही तरीका था जो अब्राहम ने करा। मेरी दुआ है कि तुमसे भी आसमान का खुदा कह सके कि मैं तुमसे खुश हूं। और आसमान का खुदा तुमसे खुश कब होगा? तुम्हारे अंदाज से, तुम्हारे उठने से, तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे फिरने से, जिस तरह की संगति तुम करते हो, जिन लोगों में तुम बैठते हो, आसमान के खुदा उससे खुश होगा और तुम्हें अपने तख्त पर बिठाएगा और तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और 10वीं आयत को हम और पढ़ेंगे। तब सारी जमात बोल उठी और इनको संगसार करो, इनको पत्थर मारो। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी कहने लगी है कि इनको पत्थर मारो। कभी कभी हम सही चीजें कर देते हैं, सही बातें कर देते हैं, बहुत अच्छा कहना आता है तुम्हें, बहुत अच्छे शब्द तुम बोल लेते हो, बहुत अच्छा बाजा बजाना तुम जानते हो, इसके बावजूद भी हो सकता है कि खुदावन तुमसे खुश ना हो। लेकिन अगर तुम खुदा की मर्जी से चलोगे, अपने आप को खुदा की मर्जी में चलाओगे, किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखोगे, कहोगे कि हाँ खुदा मैं माफी रहूंगा, मैं फरूतन रहूंगा, खुदा मैं अपने आप को तेरी मर्जी में चलाऊंगा, तब आसमान का खुदा तुमसे कहेगा कि मांग क्या मांगता है, और खुदावन तुमसे खुश हो जाएगा और खुदावन तुम्हें अपने तख्त पर बिठा लेगा और तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। तुम्हारी कौमें बरकतें पाएंगी, तुम्हारा परिवार बरकतें पाएगा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सब बरकतें पाएंगी। क्यों पाएंगी? क्योंकि तुमने खुदावंद को खुश कर दिया है। और 9वीं आयत में इस तरह से लिखा है कुछ, सिर्फ इतना ही नहीं हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो। जिन्होंने उससे बगावत करी वो रास्ते में ही ढेर हो गए। आज आप खुद से पूछिए, यदि आप खुदावंद को खुश नहीं कर रहे हैं तो आप खुदावंद से बगावत कर रहे हैं, यदि बगावत नहीं कर रहे तो आप खुदा को खुश कर रहे हैं। आज आप जानिए कि आप खुदा को क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है और पता हो जाना बहुत ज़रूरी है कि तुम खुदा को खुश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यदि तुम खुदा को खुश कर दोगे तो सलाह तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी। मेरी दुआ है कि तुम भी खुदावंद को खुश कर सको और अपने आप उसकी मर्जी के अंदर चला सको। जब तुम उसे अपने आप की मर्जी में चलाओगे तो खुदावंद तुम्हें बरकत देगा, तुम्हारे परिवार को बरकत देगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें अख्तियार अता करेगा, तुम्हें तख्त पे बिठाएगा और तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। खुदावंद तुम्हें अख्तियार अता करे।